नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी को पता है कि बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज की एमएसटीसीटी 2023 के अंडर होने वाले एडमिशन सिस्टम की आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि कितना डिफरेंस है पिछले साल की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और इस साल के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितना अंतर आया है, कितने स्टूडेंट्स अभी इस साल ज़्यादा लिस्टेड हो चुके, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अब मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेंगे कि आपको दोनों भी मेरिट लिस्ट आपके पोर्टल पर मिल जाएगी। आपने आपका इंडिविजुअल जो है प्रोविजनल मेरिट नंबर वो देखा होगा, आपको बहुत सारे नंबर मिले होंगे। अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होती है, वो क्यों होती है, ग्रीवेंस पीरियड क्या है, ग्रीवेंसेस कब से खुलेंगे, ग्रीवेंस को कैसे डालना है वो तो हमने पिछले वीडियो में देखा ही है, लेकिन वो क्या होता है, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट वो क्यों आती है, उसका क्या मतलब, इस पर डिटेल डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है फ़र्क पिछले साल के डेटा और इस साल के डेटा में। तो आप अगर आपके वेब पोर्टल पर जाओगे तो दोनों मेरिट लिस्ट आपके लिए वहाँ पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे पिछले साल और इस साल से, और इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स को मैंने नहीं लिया, मतलब डिप्लोमा थ्रू जिन्होंने एप्लीकेशन किया है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है वो, लेकिन उन्हें इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सबसे पहले हम देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स की, तो दोस्तों पिछले साल 1,22,426 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में थे। इस साल 1,42,376 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। और अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की बात करें तो ऑल इंडिया में डिफ़ॉल्ट महाराष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस मेरिट लिस्ट में, ये तो सारे इसमें आने ही वाले हैं। डिफ़ॉल्ट वो ऑल इंडिया स्टूडेंट भी है, तो मेरिट लिस्ट ऑब्वियसली उनका बढ़ता है आंकड़ा। तो पिछले साल 1,28,000 के आसपास स्टूडेंट थे, इस साल 1,54,251 स्टूडेंट्स अब मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन में। अगर बात करें डिफरेंसेस की तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो 19,900 लगभग 20,000 स्टूडेंट्स का फ़र्क इस साल आया है। ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया और हो हर स्तर पर हुआ है, मतलब ऊपरी तौर के जो परसेंटाइल है उसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो वो भी हम देखेंगे डिटेल। ऑल इंडिया की मेरिट लिस्ट की बात करें तो 25,000 स्टूडेंट्स इस साल ज़्यादा उस मेरिट लिस्ट में शामिल है। यानी स्पष्ट कहूँ तो इस साल अच्छे खासे स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि उसमें कितने स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्प्रेड होता है, कितने स्टूडेंट जोसा जैसे सिस्टम में चले जाते हैं, या फिर अभी फार्मेसी का भी समांतर एडमिशन सिस्टम चालू है, या फिर अभी मेडिकल का भी एडमिशन सिस्टम शुरू होगा, तो उसमें कितने लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने नीट भी दी होती है, जेई भी दी होती है, और भी कई तरह के वो करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो फिर वो लोग कितने इस सिस्टम में आखिर तक रहते हैं उस पर भी डिपेंड होता है। लेकिन अगर पूरा समराइज़ हम इसे करें तो स्टूडेंट्स की अच्छी खासी संख्या इस साल बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा परसेंटाइल वाइज भी थोड़ा सा बात करेंगे कि आंकड़ा निकालने की कोशिश करेंगे, आखिर कितने परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स, कौन से परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट्स इस साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा या फिर कम है। हर परसेंटाइल के रेंज में इस साल ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर पिछले साल की बात करें, और ये भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, अगले मेरिट लिस्ट में मतलब जब फाइनल होगा आपका मेरिट लिस्ट तो आपके मेरिट नंबर में तकरीबन 20 से लेकर 50, 70, 80, 100 नंबर तक भी फ़र्क पड़ सकता है। यानी और स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे, या फिर उनका मेरिट नंबर या फिर जो गलती हुआ है उसमें करेक्शन होगा और आपके मेरिट नंबर में डेफिनेटली चेंज होने वाला है। तो हम उसके बारे में जब आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट तो डिटेल डिस्कशन उसके बारे में भी करेंगे। ऊपरी तौर पर देखें तो इस साल 99 से लेकर 100 परसेंटाइल के बीच में तकरीबन 2,519 स्टूडेंट है। पिछली बार 1,600 लोग थे, तकरीबन 900 साढ़े 900 स्टूडेंट्स इस बार ज़्यादा ऊपर के, मतलब जो टॉप लेवल के स्टूडेंट्स हम समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अब इसमें पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, क्योंकि अगर पिछले साल का हमने डेटा देखा और सीयूपी का सिर्फ एआई का भी हमने डेटा देखा तो थर्ड राउंड तक कोई स्टूडेंट ज़्यादा उसमें एडमिशन ही नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ सीट ली थी, लेकिन जगह उनकी सारी खाली थी वैसी की वैसी ही।
तो फिर वो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली स्पॉट राउंड में वो भरी जाती है जगह, और स्पॉट राउंड का हमें कट ऑफ तो पता नहीं चलता, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो भी कट ऑफ देते हैं वो तो कट ऑफ सिर्फ अलॉटमेंट के कट ऑफ होते हैं, ये एक्चुअल एडमिशन के कट ऑफ नहीं होते। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ ये सिर्फ रेफरेंस के तौर पर उसे यूज़ करें, ये फाइनल डेटा होता नहीं है। कोई भी आपको फाइनल एडमिशन उनके कॉलेज में कौन से कट ऑफ पे हो वो बताएगा नहीं, ये सिर्फ अलॉटमेंट के कट ऑफ होते हैं और फिर वो नीचे ज़रूर जाता है। तो हम रेफ़र करें सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ, तो दोस्तों इस साल 917 स्टूडेंट्स ऊपर के 99 से लेकर 100 परसेंटाइल में ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। मतलब और अगर ऊपरी कॉलेज का हमने विचार किया तो ज़्यादा कॉलेज नहीं है, ऊपर के 4-5 कॉलेज का विचार किया तो वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे, अगर सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कहीं जो सजेशन सिस्टम में चले नहीं गए तो। दोस्तों 98 से लेकर 98.99, 99 से नीचे लेकिन 98 के ऊपर के अगर परसेंटाइल का हमने विचार किया तो 2666 स्टूडेंट्स अभी इस साल उसमें है। पिछले साल 2000 के तकरीबन 2064 तक स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो 600 स्टूडेंट्स का डिफरेंस इस साल वहाँ पर भी आया है। 97 से लेकर 97.99 का विचार किया तो वहाँ पर भी 2587 स्टूडेंट है, 900 स्टूडेंट्स का डिफरेंस वहाँ पर भी आया है। हर परसेंटाइल में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 96 से लेकर 96.99, मतलब 96 इस परसेंटाइल में अगर हमने देखा तो फिर आपका 2486 स्टूडेंट्स इस साल है। पिछले साल 1919 स्टूडेंट थे, मतलब 500-550 स्टूडेंट्स का यहाँ पर भी डिफरेंस है। 95 से लेकर 95.99 का विचार किया तो वहाँ पर भी 581 स्टूडेंट्स ज़्यादा है इस साल। 94 टू 94.99 का विचार किया तो वहाँ पर भी 2400 के आसपास स्टूडेंट्स है, उसमें भी 460 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आता है। अगर हम 93 के परसेंटाइल में जाएंगे, मतलब 93 से लेकर 93.99 तक, तो उसमें भी 2,500 तक स्टूडेंट्स उसमें है और उसमें भी आपको 600 स्टूडेंट्स का डिफरेंस आएगा। और 90 से लेकर 92.99 के परसेंटाइल का हमने विचार किया तो फिर वहाँ पर भी 6,938 स्टूडेंट्स इस साल है। पिछले साल 5,599 स्टूडेंट, मतलब तकरीबन 5,600 के आसपास स्टूडेंट थे, इस बार है अभी 6,900, मतलब तकरीबन 7,000 स्टूडेंट्स है। तो टोटल अगर हमने लास्ट 90 परसेंटाइल का विचार किया तो उसका रैंक फिर आएगा 24,489 उसी परसेंटाइल वाला, मतलब 90 परसेंटाइल अगर पिछले साल जिस स्टूडेंट्स को थे उसका मेरिट नंबर था 18,506, तो इतना डिफरेंस आपके मेरिट नंबर में इस साल आया है। तो आप जब आप कट ऑफ देखने जाओगे तो इसका भी इफ़ेक्ट उस पर ज़रूर आएगा। मतलब हो सकता है कि पिछले साल जिसको जो कॉलेज मिला था उसका कट ऑफ इस साल थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर हमने, क्योंकि सीट भी बढ़ी है तो, लेकिन 6,000 के आसपास हमने 7,000 के आसपास देखिए हमने पकड़ा है कि सीट्स बढ़ी है 7,000 के आसपास, मतलब जहाँ पर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं ऐसे ब्रांचेस के, तो 7,000 के आसपास सीट बढ़ी है और थोड़ा सा स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क फिर भी कट ऑफ पर पड़ने की पूरी संभावना है। दूसरी बात हम करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स की करेंगे, उनका मेरिट लिस्ट भी थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों उसकी बात करें तो इस साल 99 से लेकर 100 के बीच में 482 स्टूडेंट्स है। पिछले बार 257 स्टूडेंट थे, मतलब यहाँ पर भी लगभग 250 स्टूडेंट्स का फ़र्क आया है। 98 से 98.99 तक देखिए तो 737 है, यहाँ पर भी 325 का फ़र्क पड़ा है। 97 के परसेंटाइल में 378 का, 96 टू 96.99 के इसमें भी 315 स्टूडेंट्स ज़्यादा है। 95 से लेकर 95.99 का विचार किया तो 350 स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा है। 94 का विचार किया तो 316 स्टूडेंट्स वहाँ पर ज़्यादा है इस साल। 93.93 और 93 से लेकर 93.99 का विचार हमने किया तो 404 स्टूडेंट्स वहाँ पर भी इस साल पिछले साल से ज़्यादा है। ये डेटा है पिछले साल का, उस पर्टिकुलर परसेंटाइल में स्टूडेंट्स उतने थे वहाँ पर, इस साल इतने हैं। और अगर हमने 90 से लेकर 92.99 तक विचार किया तो इस साल 2,781 स्टूडेंट्स थे, पिछले साल 1,778 स्टूडेंट्स थे, इस साल 1,000 स्टूडेंट्स ज़्यादा है उसमें भी। इस साल 90 परसेंटाइल वालों का अगर मेरिट नंबर 8,361 है तो पिछले साल वो 5,045 था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में।
तो तकरीबन हमने अगर डिफरेंस देखा तो 3316 स्टूडेंट्स 90 एंड अबव जो परसेंटाइल के स्टूडेंट्स है केवल उतने में उतना फ़र्क आया है। तो यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा कट ऑफ फिर इस हिसाब से देख सकते हैं, बढ़ सकता है। तो ये था थोड़ा सा समरी निकालने की कोशिश, थोड़ा सा आपको जानकारी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा है हर एक परसेंटाइल में, और आप जिस परसेंटाइल में आते हो तो फिर कितना फ़र्क आएगा, थोड़ा सा अंदाज़ा आप लगा पाओगे। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट में फ़र्क ज़रूर आएगा। ये तो सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, सिर्फ ग्रीवेंस पीरियड तक ही इसे रेफ़र करना है। एक बार ग्रीवेंस पीरियड हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फिर किसी भी जगह पर उसे रेफ़र करना नहीं है, उसको आपको सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट ही रेफ़र करना है। और फाइनल मेरिट लिस्ट में ग्रीवेंस पीरियड में जितने लोग ग्रीवेंस डालेंगे, जितने का क्लियर होगा, जो लोग एलिजिबल नहीं थे वो एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस डालते हैं और उनके ग्रीवेंसेस अप्रूव होने के बाद उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो आपका मेरिट नंबर ज़रूर खिसकेगा, मतलब आपका मेरिट नंबर ज़रूर बढ़ेगा। तो वो पास से लेकर 80 तक भी बढ़ सकता है, मतलब किसी का 50 है तो किसी का 2000 है तो 2050 तक जा सकता है, किसी का अगर 100 है तो 105, 107, 108, क्योंकि ऊपर के तो जो मेरिट नंबर है वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आओगे, अगर आप 80, 85 या फिर 90 के आसपास अगर आपका परसेंटाइल है तो आपके मेरिट नंबर में ज़रूर फ़र्क आएगा। जैसे कि मैंने कहा 5 से लेकर 80, 90 और 100 तक भी आपके मेरिट नंबर में फ़र्क आ सकता है, और वही फाइनल रहेगा। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए ही है फ़िलहाल। तो फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं होता। और ये मेरिट लिस्ट जो है प्रोविजनल वो देते ही इसलिए कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अगर कोई गलती है तो उसे ग्रीवेंस पीरियड में सुधार लिया जाए। आपके डेटा में कुछ गलती है तो आपको मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट होने के बाद उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है, और फिर उसी के बेसिस पे एडमिशन सिस्टम पूरी आगे होगी, उसमें फिर कोई चांस नहीं बदलाव का। और अब इसके आगे क्या, तो सभी को पता है कि अब कल से ग्रीवेंस पीरियड शुरू होगा। आपके लिए ग्रीवेंस का ऑप्शन एनेबल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ग्रीवेंस कब 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 डालना है, कब शुरू होगा, तो कल से तो शुरू होने वाला है। कल से आप ग्रीवेंसेस डाल पाओगे। अब ग्रीवेंसेस में क्या क्या डाल पाओगे, अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट कुछ आया है आप उसे सबमिट कर सकते हो। कोई बदलाव करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, इसकी वजह से आपने वो फ़ायदा नहीं लिया था, अब आपके पास आ गया है, आप उसे ले सकते हो। किसी वजह से आपका फॉर्म कन्वर्ट हो चुका था दूसरी कैटेगरी में, तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप उसे कर सकते हो। हालांकि आपको रिसिप्ट अपलोड करके वो सुविधा अभी भी दी है, और जिन लोगों ने रिसिप्ट अपलोड की थी अब डॉक्यूमेंट आ गया है, आप उसे ग्रीवेंस में शामिल कर पाओगे, ताकि आपके जो मेरिट लिस्ट में जो डॉलर या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर आपके सामने रखे, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, रिसिप्ट अपलोड की इसलिए, तो वो फिर निकल जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।